हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। आज की हमारी वीडियो हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाली है आपके लिए अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्रेशन पैसेज जो होते हैं उनको सॉल्व करने का ट्रिक क्या है या किस तरीके से हम उनको कम टाइम में और सारे आंसर्स राइट कैसे दे सकते हैं। देखो गाइस, हमने बचपन से ही देखा है कि जब भी हम छोटे क्लास से थे हमने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए हैं, इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम में ही हमें क्या मिला है कि कंप्रेशन पैसेजेस सॉल्व करने के लिए मिला है। तो क्या होता है, हम लोग डर जाते हैं उसमें कि यार क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े एंड आंसर्स एंड इतना बड़ा सा पैराग्राफ दिया है, उसमें से कैसे होगा, क्वेश्चंस भी आंसर करने हैं एंड पैराग्राफ भी पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। तो हमें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। द फर्स्ट थिंग इज़ इतना तो मत ही सोचो, कोई बात नहीं। देखिए हमेशा क्या होता है, एक हाथ की उंगलियां सारी बराबर नहीं होती। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबको बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी या सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनको नहीं आती होगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होगी। ठीक है, ये वीडियो आप दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए ही है। ओके, तो देखिए डरना तो पहले बिल्कुल नहीं है कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती तो ये पैसेज हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि पैसेजेस तो सभी को सॉल्व करने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगी, ज़्यादा बहुत बड़ा लेक्चर भी नहीं करने वाली हूँ मैं, ताकि आप लोग बोर हो जाएं। तो मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊँगी जिनको ध्यान में रख के अगर आप अपने कंप्रेशन पैसेज सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, तो फर्स्ट थिंग क्या करनी है, जो पहली लाइन होती है, जब हमें कहीं पर भी कोई अनसीन पैसेज दिया होता है वहाँ पर पहली लाइन क्या होती है क्वेश्चन में, कि इस पैराग्राफ को हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो वो क्या करना होता है, हमें अच्छे से पढ़ना होता है पैराग्राफ को, बट कैसे? सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पैराग्राफ नहीं पढ़ना होता है। सबसे पहली ट्रिक है, जैसे ही हमारे सामने पैराग्राफ आया है तो हमें क्या करना है, सीधे उसको पैराग्राफ को स्किप करके क्वेश्चंस में चले जाना है। हाँ, तो कहाँ जाना है, हमें क्वेश्चंस में जाना है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब वहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कहीं पे कुछ लाइंस वाले होंगे कि ऊपर जो लाइंस होंगी उनसे मैच करने वाले क्वेश्चंस दिए होंगे जो कि बहुत इजी होंगे, आपको इजीली मिल जाएंगे। बट कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे, आपको इतना घुमा फिरा के आउटर क्वेश्चन दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे क्या करना है आपको, पहले तो ये है कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं कि किसी वर्ड का अपोजिट आपको लिखना है या किसी वर्ड का सेम इंग्लिश में उसकी मीनिंग थोड़ी डिफरेंट वर्ड्स में लिखनी होती है, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि कुछ एक वर्ड उठा के दे देगा आपको एंड आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। हो सकता है कि अपोजिट पूछे या उसका ही आपको इंग्लिश में बताना हो, या बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग घुमा फिरा के क्वेश्चन वहाँ पे दे दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं सारे, तो उसके बाद क्या करना है आपको, देन आपको जाना है ऊपर पैराग्राफ में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पर पैराग्राफ पढ़ने का ढंग क्या होगा मैं ये भी आपको बताऊँगी यहाँ पे। फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि पैराग्राफ को पढ़ना तो है लेकिन थोड़ी स्पीड में पढ़ना है। मतलब हमें क्या करना है, पूरे पैराग्राफ को एकदम डीपली नहीं घुसना है पैराग्राफ में। अगर ज़्यादा डीपली पैराग्राफ में घुस जाओगे और बहुत आराम से पढ़ोगे तो हमारा ज़्यादा टाइम उसी में लग जाएगा, और हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम एक एग्ज़ाम शीट में सिर्फ एक पैराग्राफ को ही अपना पूरा टाइम दे दें। तो हमें क्या करना होता है, थोड़े आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी स्पीड, जो आपकी इंग्लिश पढ़ने की स्पीड है उसमें आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। स्पीड आपकी अच्छी होगी तो आप पैराग्राफ जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आपको क्या करना है, आपको बस अपना पैराग्राफ पढ़ना है स्टार्टिंग से। बस आपको क्या करना है, सारे लाइन पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करना है। ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंस लगेंगी, कुछ चीज़ें याद रखनी है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड था। ठीक है, जैसे ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपने जो क्वेश्चन पहले पढ़ लिए हैं तो आपको पता रहेगा कि नीचे मुझसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप क्या करोगे, फिर ऊपर अगर आपको उसी से रिलेटेड कोई आंसर मिलता है या उसी से रिलेटेड कोई सेंटेंस मिलता है तो आपने वापस से क्वेश्चन में जाना है एंड देखना है कि क्या ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था। अगर वही पूछ रहा है क्वेश्चन तो आपको क्या मिल गया, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको कंटिन्यूसली अपने पैराग्राफ को पढ़ना है टिल द एंड। फिर उसमें क्या करना है, आपको बीच बीच में क्लोज मिलते रहेंगे कि फिर आपको थोड़ा बहुत इतना तो याद रहेगा ही कि कौन सा क्वेश्चन इससे मिलता जुलता था नीचे। तो यही बेनिफिट है पहले क्वेश्चन पढ़ने का पैराग्राफ के कंपैरिजन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, देन उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना है। और पैराग्राफ भी किस तरीके से पढ़ना है, स्पीड में पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है ताकि आपका ज़्यादा टाइम एग्जॉस्ट ना हो। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स होंगी या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, वो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए होंगे तो आपको देने हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आउथर फिर आपको
समझना है कि ऑथर क्या बोल रहा है। आपको मतलब वहाँ पे ये समझना पड़ेगा पूरा, मतलब आपको एकदम आपको ट्रांसलेट नहीं करना है सारा कुछ, उतना नहीं घुसना है उसमें, लेकिन आपको मोटा मोटा इतना आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए कि ऑथर आपसे क्या पूछ रहा है या पैराग्राफ में ऑथर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ तो हमें पता चल गई कि हमें क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, देन उसके बाद दूसरा हमें क्या करना है, देन पैराग्राफ पढ़ना है, वो भी स्पीड के साथ। फिर उसके बाद हमने तीसरी चीज़ क्या करनी है कि हमें पैराग्राफ में वो चीज़ें याद रखनी है जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो ऑथर हमें इंपॉर्टेंस पॉइंट्स दे रहा है। उसके बाद क्या है, आपकी जो फोर्थ थिंग है वो क्या होनी चाहिए, आपकी वोकेबलरी पावर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी वोकेबलरी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी वोकेबलरी पावर ओके है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपको अनसीन पैसेजेस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इवन आप कम टाइम पीरियड में अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देके दूसरे क्वेश्चन में चले जाओगे, जो कि कुछ और होगा। ठीक है, तो कंप्रेंशन पैसेज यही आपके सामने यही सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ही सिंपल है, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है ये, बस थोड़ी देर में एंड हो जाएगी। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पहले पढ़ना है, देन उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। पैसेज को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ोगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सोचनी, देखनी है, समझनी है कि क्या करना है। देखिए, कंप्रेंशन जो वर्ड होता है ना, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है मैं आपको ये बता दूँ, उसका मतलब ही समझना होता है। ठीक है, तो अब देखो ऑथर क्या बोल रहा है कि कंप्रेशन के से क्या कहना चाहता है आपको कि समझो, लेकिन हमें क्या करना है, पूरा नहीं समझना है, हमें पूरा समझना ही नहीं है, हमें बस इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें नोट करनी है। एंड ये नोटिस करना है कि ऑथर कहाँ कहाँ पे कुछ मेन चीज़ें बता रहा है, बाकी हमें फालतू की चीज़ें नहीं देखनी है। ठीक है, तो आई होप कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसी से रिलेटेड अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज़ आपको कंप्रेशन पैसेजेस के और भी वीडियोज़ बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।